अच्छा तो दोस्तों, अगर आपकी मुर्गी अभी दिसंबर के महीने में अंडे नहीं दे रही, आप भी बहुत परेशान है, आपने मेरी वीडियोस भी देखी हैं जिसमें मैंने बताया कि ये खुराक दें, ये एहतियात करें। अगर आपने वो नहीं देखी तो वो भी देखें। और मैं आज आपको ऐसा एक नुस्खा बताने लगा हूँ कि अगर आप अपनी मुर्गियों को दिसंबर के महीने में यानी कि सर्दियों के महीने में पानी में मिला कर दें तो आपकी मुर्गियाँ भी अंडे देने लग जाएंगी। तो सबसे पहले तो हम अपनी मुर्गियों को खोलते हैं, और ये भी मैं आपको बता देता हूँ कि ये मैंने कपड़ा क्यों लगाया है। ये देखें जी, ये जो है ना ऊपर वाली फट्टी जो है ना ये टूट गई है। ये पता नहीं अब बिल्ली की वजह से हुआ है या मेरा हाथ लगा है, तो कुछ ना कुछ तो हुआ है, तो इसको भी ठीक करना पड़ेगा मुझे। तो सबसे पहले करते हैं वीडियो को शुरू। वीडियो को शुरू करने से पहले वीडियो को कहीं से भी स्किप ना कीजिएगा, वीडियो को एंड तक देखना। और ये भी देखते हैं कि हमारी ब्लैक एंस मनी ने अंडा दिया भी है कि नहीं, तो ये भी देख लेते हैं। और मुझे लगता है दिया अंडा, वो हल नज़र आया मुझे। तो सबसे पहले इनका पानी हंडाते हैं जो कि बहुत ज़्यादा ठंडा होता है। तो वीडियो कहीं से भी स्किप ना कीजिएगा, और चैनल मेरे पर नहीं हो तो चैनल मेरे को सब्सक्राइब कर लो ताकि मज़ीद आपको भी इस तरह की इन्फॉर्मेशन वीडियोज़ बआसानी मिलती रहे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि आप अपनी मुर्गियों को पानी में क्या मिला कर दें जिससे आपकी मुर्गियाँ बीमार भी ना हो, एक्टिव रहें और अंडे भी देते रहें। तो मैंने अपनी मुर्गियों को ये फीड दी है जो कि मैंने बनाई हुई है दिसंबर के महीने में, जिससे मेरी मुर्गियाँ अल्हम्दुलिल्लाह से अंडे दे रही हैं। आप ये देखें, सबसे पहले ये ब्लैक आसमानी मुर्गी जो है ना बहुत कम एज की है, यानी कि समझ लें कि 5 महीने 6 महीने या 7 महीने तो नहीं मैं कह सकता, 6 महीने के अंदर अंदर है। और ये देखें अंडे का साइज़ भी देखना आप। अल्हम्दुलिल्लाह से ये तीसरा अंडा है जो कि हमने नुस्खा दिया है, वो नुस्खा अल्हम्दुलिल्लाह से काम कर रहा है, फीड में भी और जो इनका इन्वायरमेंट होता है उसके अंदर भी। तो पानी वाला नुस्खा रहता था, पानी वाला भी मैंने कहा कि चलो वो भी मिला देते हैं। तो ये देखें जी, अल्हम्दुलिल्लाह अंडे का साइज़। और ये तीसरा अंडा है जो कि मुर्गियाँ जो है ना अंडा बहुत छोटा देती हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह से जो हमारा नुस्खा है वो काम कर रहा है। तो नुस्खा भी आपको बताता हूँ। और सबसे पहले बता दूँ दोस्तों, ये देखें जो हमारा जो है ना ये असील मुर्गा है, ये बहुत कमज़ोर है, और ये जो है ना मुर्गी के लिए अच्छा भी नहीं है, यानी कि ब्रीड के लिए ब्रीडर मुर्गा नहीं है। तो इसके लिए सबसे पहले हम ना ये करेंगे कि अतवार बाज़ार को या फिर ना 4-5 दिन बाद हम जाएंगे, इस मुर्गी को सेल करेंगे, खुद सेल करेंगे, जैसे मंडी में सेल करते हैं ना, तो खुद सेल करेंगे और अच्छा सा कोई ब्रीडर मुर्गा लेंगे और पैसे मिलाकर, ताकि अच्छा सा मुर्गा आए। क्योंकि मुर्गी देखें, मुर्गी कितनी बड़ी है, और वो देखें, और जो है ना सील मुर्गा वो बहुत छोटा लगता है इसके सामने, ऐसे लगता है जैसे वो छोटा सा पट्ठा है अभी, है ना। तो अजाने वगैरह तो देता है, बाकी इसे मैं सेल कर दूंगा, आप टेंशन ना लें। अच्छा सा ब्रीडर मुर्गा होगा, शौक़ भी अच्छा होगा उसका इंशाल्लाह। और बाकी मुर्गियां देखें मेरी कितनी एक्टिव हैं। तो यही जो राज है ना, पानी में मैं मिक्स करके देता था, तो वो मैं आपको बताने वाला हूँ। और अगर आप मेरी छोटी वीडियो देखें, यानी कि पुरानी वीडियो जो मैंने छोटी सी ऐसे लगाई होती है, इस पर भी मैं लगा देता हूँ। ये देखें, ये वीडियो देखें, ये छोटे छोटे चूज़े हैं और यही मैंने पाले हैं। ये कलरफुल आपको पीले चूज़े नज़र आ रहे हैं, ये देखें ये वाइट चूज़े हो गए हैं। और आपको भी पता होगा कि ये बड़े होकर वाइट हो जाते हैं, तो इस वजह से ना ये देखें जो है ना वाइट हो गया अल्हम्दुलिल्लाह से, जो कि अल्हम्दुलिल्लाह से पल गए हैं। मैंने अपने आप को चैलेंज दिया था कि देखते हैं जे बाकी चूज़े भी रखे हुए हैं तो उनके साथ कलरफुल चूज़े भी रख के देखते हैं हमारे से पलते भी हैं कि नहीं। तो अल्हम्दुलिल्लाह से चैनल जो है ना, चैलेंज जो किया था मैंने वो विन हो गया, मैं चैनल कहीं जा रहा हूँ। तो इस वजह से ना सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ, मैं हर डेली वो नुस्खा जो है ना ट्राई करता था, यानी कि अब पानी में मिक्स करके देता था। अब मैं इनको इतना नहीं देता क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह से रिज़ल्ट वो बहुत अच्छा मिल रहा है, क्योंकि मैंने वो बहुत ज़्यादा दिया था। तो वो मैं आपको बता देता हूँ। तो वो मैंने जो दिया था ना पानी में मिक्स करके, जो चूज़े थे इनको मैं क्या मिक्स करके देता था, तब इनको मैं मिक्स करके देता था पानी में साइमोस्ट्रेस। साइमोस्ट्रेस आपने क्या पता पहली बार नाम सुना हो, कुछ नए शौकीन हो, मगर ये बहुत काम की चीज़ है। ये मुर्गियों को एक्टिव रखती है, मुर्गियों से अंडे लेने के लिए, मुर्गियों को गर्म रखने के लिए। तो इसलिए ये जो है ना बड़ा काम का नुस्खा है, ये कम पैसों में समझ लें बड़ा धमाका है। तो ये आप लाजमी से लें, ये किसी भी शॉप से मिल जाता है। तो मुझे जहाँ से मिलता है वो है जंग बाज़ार फैसलाबाद में, तो वो बहुत दूर है और मुझे बाइक पे जाना पड़ता है। और आपको पता होगा कि इस वक्त पुलिस वालों के क्या हालात हैं, पुलिस वाले जो है ना माफ़ी नहीं दे रहे किसी को। तो पानी सबसे पहले हम इनको पिला देते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह से दोस्तों आपने भी ऐसे ही करना है, कम पैसों में ये बड़ा धमाका है जो मैं आपको बता रहा हूँ, साइमोस्ट्रेस मिला कर देना है। आपके चूज़े जो हैं, आपकी मुर्गियाँ जो हैं बड़ी होंगी तो एक्टिव ही होंगी। ये मेरी मुर्गियाँ देखें, कभी किसी को मारती हैं कभी किसी को। इसका मतलब ये नहीं है कि न्यू है, ये इनमें गर्मी बहुत ज़्यादा, यानी कि ये अगर असील मुर्गे होते तो ये फ़ाइट के लिए बहुत अच्छे बनते, मगर ये देसी हैं और असील भी है। मगर ये असील मुर्गा तो मैंने लिया है ना अब बाज़ार से जाके, तो इस वजह से ये सबके दाबू में आया हुआ है। यहाँ तक कि ये कलरफुल चूज़े जो हैं ब्लैलर, ये भी मार सकते हैं उसको, इतना यानी कि ना ताकतवर इनको चीज़ें खिलाई हैं मैंने अपने चूज़ों को। और ये साइमोस्ट्रेस को हल्के में ना लेना, ये मुर्गियों को स्ट्रेस से दूर करता है।
मुर्गियों को यानी कि ताकत देता है, मुर्गियाँ अंडे देने की सलाहियत जो है ना बढ़ती है, एग प्रोडक्शन बढ़ती है, और उसके बाद एनवायरनमेंट का जो है ना बहुत ज़्यादा किरदार आ जाता है, और उसके बाद फीड का किरदार आ जाता है। इन चीज़ों को, तीनों चीज़ों को जब हम मिलाते हैं तो उसके बाद जाके हमारी जो है ना एग प्रोडक्शन आती है। और बाकी दोस्तों ये आपको बताना था, ये देखिए मैं मार्केट गया था, जो कि दड़बी भी कहा जाता है। मुझे दोस्तों कोई भी इसमें से ना पेड़ ना अच्छा नहीं लगा। अगर आपको कोई अच्छा पेड़ लग रहा है इनमें से तो मुझे कमेंट में बता देना कि ये जो है ना पेड़ अच्छा है, तो हम वो ले लेंगे। बाकी मुझे कोई भी अच्छा नहीं लगा, क्योंकि हमारे पास एक केज जो है ना फ्री है, तो उस केज में हमने एक अच्छा सा पेड़ रखना है, जो कि अच्छा सा कोई पेड़ हो। और मुझे ये भी बता देना कबूतर रखते वक्त कौन सी नस्ल का कबूतर जो है ना अच्छा रहता है, यानी कि शौक करने के लिए अच्छा रहता है, तो वो कबूतर का हम जो है ना एक जोड़ा लेंगे। और इनमें से बता देना मुझे कौन सा जोड़ा रखना चाहिए। इंशाल्लाह आज नहीं तो कल को इंशाल्लाह एक ना एक पेयर हम लेकर आएंगे। आप भी दोस्तों देखना लाजमी से कि हम कौन सा पेयर लेकर आते हैं। तो बाकी दोस्तों ये थी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो आपको ज़रा भी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब लाजमी से करना, और कमेंट करना मत भूलिएगा। कमेंट करके अपनी राय ज़रूर दीजिएगा, क्योंकि दोस्तों के साथ कम्युनिकेशन बना होता है। इस केज में हम कबूतर का जोड़ा रखेंगे, ये जो रेड वाला केज था ना। और सब्सक्राइब लाजमी से कीजिएगा। सब्सक्राइब करने से ये होगा कि आपको हमारी नई इन्फॉर्मेशन वाली वीडियो जो है ना मिलती रहेगी, यानी कि आपको सर्च बार बार नहीं करना पड़ेगा, ठीक है ना। तो इस वजह से चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।